हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम कर रहे हैं जी यहाँ पर डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी कि हमारी जो यूनिट नंबर 5 थी डेटा लिटरेसी, उसी का ही ये हमारा टॉपिक चल रहा है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हर टॉपिक की तरह यार, नाम से मुझे क्या चीज़ है जो समझ में आ रही है। डेटा से हम लोग मतलब है जो समझ चुके हैं। जैसे ये यूनिट का नाम था भाई डेटा लिटरेसी, तो डेटा 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 यानी कि डेटा को हमने 360 डिग्री एंगल से जान लिया है कि भाई व्हाट इज डेटा। तो वही डेटा को हम अब क्या कर रहे हैं, प्री प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए कहानी कहती है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अब ये अपने आप में कुछ नहीं है जब इसके पास में क्या नहीं है, डेटा नहीं है। तो हम जितना अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना कि हमारे एआई मॉडल से हमें जितना अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए हमें उसको उतना ही प्री प्रोसेस करके एक बढ़िया तरीके से तैयार करके डेटा है जो देना होगा। तो जैसे हम उसको डेटा देंगे ना, वैसा ही वो हमें रिजल्ट भी है जो देगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है ना, मैं उसको डेटा दूँ, वो उस पर काम करे और मेरे को एक बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट है जो निकाल करके दे। तो अगर मैं ये चाहती हूँ ना कि ये एक्शन परफॉर्म हो इसी तरीके से जैसे मैंने सोचा है, तो उसके लिए मुझे इस पर बहुत काम करना होगा। मतलब मुझे डेटा देने से पहले अपने मॉडल को उस डेटा के ऊपर कुछ काम है जो करना होगा। मतलब उस डेटा को अच्छे तरीके से क्लीन करना होगा, फिल्टर करना होगा। क्लीन ऐसे नहीं कि मैं नहला धुला के उसको फिर दूं अपने मॉडल को। यहाँ पर क्लीन से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे चल करके पढ़ोगे। मतलब एक तरीके से अगर मैं आपको बड़े ही सीधे से एग्जाम्पल से बताऊं कि भाई मैं अपने एआई मॉडल से कुछ एज के ऊपर एवरेज निकलवा रही हूँ। ठीक है, कोई ऐसी एल्गो है जिसको मतलब कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर एज के ऊपर क्या हो रहा है कि एवरेज निकल करके आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखो कि क्या है कि मेरे पास लाखों का डेटा था, लेकिन जब मेरी डेटा एंट्री हुई ना, अब आप एज कैसे मानोगे, किसी की 1 साल से लेकर के 100 मान ली है ना। अब मैं अगर किसी 500 साल एंटर कर दी है ना, या फिर मैंने किसी की एज ऐसी एंटर कर दी कि नेगेटिव नंबर एंटर हो गया है ना, 200 साल एंटर होगी, तो जो रियलिस्टिक नहीं है ना, तो गलती से वो टाइपिंग हुई है और मेरे मॉडल के पास गया है, तो एवरेज क्या निकलेगा उसका, गलत ही निकलेगा ना। लेकिन अगर मैं उस मॉडल को देने से पहले उसको प्री प्रोसेस कर लेती, उसको फिल्टर करके देख लेती, या उसको किसी तरीके से जांच पड़ताल करके देखती कि भाई यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है ना, तो मतलब मेरा रिजल्ट सही आता। अब मैंने ये प्रोसेस पहले की करी नहीं और अपने मॉडल को डेटा दे दिया। अब मेरे मॉडल को डेटा दिया उसने, तो वही जो उसने लिया उसी के ऊपर आपको रिजल्ट दे दिया है ना। तो अब रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, गलत आएगा, सही नहीं आएगा। तो क्या जरूरी था, अपने मॉडल से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको ढंग का एक अच्छा रिजल्ट देगा, उसके लिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम उसको अच्छा डेटा भी है जो देंगे है ना, जो उसको इनपुट देंगे हम चाहेंगे कि वो सही जाए, तभी हम आउटपुट की एक्सपेक्टेशन भी है जो उससे कर सकते हैं। तो अब आपको अगर ये छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आया ना कि क्या मतलब है डेटा क्लीनिंग का, तो हम इसी के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग means cleaning and preparing raw data so that it can be used effectively by ML model। जो भी आपका ML का मॉडल है वो उसको उस तरीके से, सही तरीके से, ढंग से, जिस तरीके से या जिस आउटपुट को पाने के लिए आपने उस मॉडल को तैयार किया, अगर आप चाहते हो कि वो इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिले, तो आपको अपने रॉ डेटा के ऊपर काम है जो करना होगा। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इसके अंदर देखने वाले हो, जिससे आपको पता चलेगा कि प्री प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आप, जैसे यही फोटो से मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया कि भाई मुझे गाजर की सब्जी बनानी है ना। तो अब क्या है कि आपने गाजर को कोई धोया नहीं, कोई काटा नहीं, कोई पीटा नहीं, आपने ऐसे ही गाजर की सब्जी बना दी, तो वो बन तो गई सब्जी, बन नहीं सकती क्या, बन सकती है सब्जी। लेकिन वहीं पर आपने उस गाजर को धोया, काटा, सलीके से बनाया, मतलब बनाने से पहले प्री प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया अच्छे से है ना। तो जब आपने प्री प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया, तो जब वो प्रोसेस होकर के आया
तो रिजल्ट अच्छा था। लेकिन वहीं पर आपने बिना धोए पूरी गाजरें डाल दी, पक तो वो भी गई है लेकिन वो क्या है, खाने उस तरीके से टेस्ट नहीं आएगा उसके अंदर। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना, तो आपको अब यहां पर ये पता चल रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है डेटा प्री प्रोसेसिंग की। आपके पास डेटा है, आप मुंह उठा के बल्क में अपने मॉडल को दे दोगे, अब वो बेचारा काम करता रहेगा और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो सही रिजल्ट दे। नहीं, आपको पहले डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसा डेटा दोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अब AI प्री प्रोसेसिंग इन AI लाइक वॉशिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। अब आप आगे चलते हैं और डेटा क्लीनिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे वेज और भी हैं, लेकिन हम कुछ मोस्ट पॉपुलर्स को पढ़ते हैं और जो आपकी बुक के अंदर सिलेबस में गिवन है। अब कहते हैं कि व्हेन वी कलेक्ट डेटा इट ऑफन हैज प्रॉब्लम्स, डेटा क्लीनिंग फिक्सेस दीज प्रॉब्लम्स, जैसे मिसिंग डेटा, आउटलायर, इनकंसिस्टेंट और डुप्लीकेसी। ठीक है, इन सबको चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। ऑल्दो आप इसके नाम से थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मिसिंग डेटा यानी कि किसकी बात हो रही है। देखिए क्या है, कई बार हम मान लीजिए कोई फॉर्म वॉर्म फिल कराते हैं, है ना, तो उसमें डेटा जो हमारा यूजर है ना, उसने एज नहीं डाली। अब मुझे एज के ऊपर ही कैलकुलेशन करनी पड़ गई, तो कुछ डेटा क्या हो गया, मिसिंग डेटा हो गया, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, एवरेज सही आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो मतलब कुछ भी उस एज वाले कॉलम के साथ मुझे और भी कुछ करना था। ठीक है, कि मुझे ऐसा ही देखना था कि भाई कौन बास्केटबॉल टीम में जा सकते हैं, या कौन वो डाल सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए एलिजिबल है, ऐसा कुछ, है ना। तो मेरा रिजल्ट सही से आएगा नहीं, क्योंकि कुछ डेटा इज मिसिंग डेटा। ठीक है, तो अब मुझे उसके ऊपर पहले काम करना चाहिए था। मुझे या तो उसको फिल करना चाहिए था, या फिर ऐसी एल्गोरिदम्स को चूज करना चाहिए था जिस पर मिसिंग डेटा का कोई फर्क ना पड़े, या फिर वो जो पहले मिसिंग डेटा को फिल कर दें और उसके बाद में उसके ऊपर काम करवाएं, है ना। समथिंग इज मिसिंग, दैट मीन्स कि वो मिसिंग डेटा है हमारा। अब ये कहता है कि अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू फिल देयर एज इन एडमिशन फॉर्म, एक बेसिक सा एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था। अब कहते हैं कि कैसे, या तो उसको तुम डिलीट ही कर दो, है ना, जितनी रोज आपके पास मिसिंग लग रही है डेटा की, यू डिलीट देम। आपके पास ये एक ऑप्शन है। अगर आप डिलीट नहीं कर सकते या करना चाहते, क्योंकि आपका डेटा सेट या जो भी बिगड़ जाएगा, या जो भी XYZ रीजन की वजह से, फिल इट विद कोई एवरेज वैल्यू आप दे सकते हो, या कोई एस्टिमेट वैल्यू है जो आप यहाँ पर दे सकते हो। कि आप अगर ऐसे 7th क्लास के बच्चों की एज ले रहे हो, तो उनका एवरेज एज क्या चल रहा है, तो आप वो डेटा लमसम भर सकते हो। एवरेज वहां पर भर दिया, 0 तो आप क्या ही दोगे, है ना। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन, कंडीशन जो भी है, कि कैसे आप उसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हो, तो उस अकॉर्डिंग आप उसमें वैल्यूज को फिल करोगे। आप ऐसे एल्गोरिदम्स को यूज कर सकते हो जो कि हैंडल कर रही मिसिंग डेटा को ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सारे तरीके हो गए, और भी तरीके होंगे, बट ये मोस्ट कॉमन तरीके हो गए जो आपके मिसिंग डेटा को हैंडल करने के तरीके हैं। आगे चलते हैं और आउटलायर्स को पढ़ते हैं। अब आउटलायर इसमें क्या चीज है, जैसे कि हमने शुरू में एक एग्जाम्पल लिया था कि भाई एक फॉर्म फिल हो रहा है और उस फॉर्म के अंदर आप एज डाल रहे हो। अब एज हमारी मिनिमम मान लो 1 साल से लेके 100 साल तक होगी, 110 होगी, 120 हम मान लेते हैं ना, ऐसा रियलिस्टिक है नहीं। किसी ने 500 साल, 900 साल, 998 कुछ ऐसा नंबर फिल कर दिया जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन के भी बाहर है ना। तो वो क्या हो गया, वो हमारा आउटलायर यहाँ पर हो गया। आपका पेपर है 1 से लेकर के, और उसमें आपका 100 नंबर का पेपर है, तो मैक्सिमम 100 और मिनिमम आपका 1 आ सकता है। किसी ने उसमें 500 नंबर दे दिए, किसी ने उसमें 600। तो जो यूजुअल पैटर्न से थोड़ा हटके है, वही क्या है, आउटलायर है। वैल्यूज दैट आर टू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आपके जो बाकी का पैटर्न है उससे हटके आपकी वैल्यू है जो आ रही है। स्टूडेंट जैसे 40 से 90 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, अचानक से एक एंट्री बाय मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग की मिस्टेक हो, है ना, तो एक 999 यहाँ पर एंट्री हो गई। तो अब ये साफ ही पता चल रहा है कि यस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है वाला मामला है ना। या तो आप उनको रिमूव कर दो, या कुछ ट्रांसफॉर्म कर दो कि मैक्सिमम उसका 100 रख दो, या कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो। यूज रोबस्ट दैट कैन इग्नोर आउटलायर्स को इग्नोर करते। तो आप इसके ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ है जो जा सकते हो। एंड आउटलायर आपको समझ में आ गया, जैसे इसको मैंने यहाँ ग्राफ के थ्रू समझा रखा है ना, कि जैसे ये जो वैल्यूज हैं ये तो आपके मतलब कह लो कि लमसम वैसी वैल्यू आ रही है जो आनी चाहिए, बट एक देखो आउटलायर है, एक अलग ही अपना हटके चल रहा है। तो ऐसे में कैसे हैंडल करें, क्योंकि रिजल्ट एट द एंड गलत आ सकता है। जैसे कुछ ये रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है, तो लेकिन ये रेड क्या है, ये आउटलायर्स है।
अब आते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि भाई हमने कोई ऐसा कॉलम रख दिया जेंडर का, अब उसमें कुछ यूजर एम फिल कर रहे हैं, कुछ मेल फिल कर रहे हैं, कुछ एफ, कुछ फीमेल, और मेल फीमेल में भी वो छोटी बड़ी स्पेलिंग है जो कर रहे हैं। तो जब हम इस पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ कैलकुलेशन होगी या इसको भी किसी मीनिंगफुल तरीके से लिया जाएगा, तो रिजल्ट गलत आएगा। क्योंकि पता कैसे चलेगा ये एम कर दिया, किसी ने मेल कर दिया, है ना, ये मतलब कैसे। तो यहां पर बड़ी जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डेटा की इनकंसिस्टेंसी है जो यहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो या तो उनको सारे एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये टाइप के हमें फिल्टरिंग, हमें क्लीनिंग है जो करनी होगी डेटा को प्रोसेस करने से पहले। अब जैसे इनकंसिस्टेंसी में यहाँ पर एग्जांपल है कि भाई जैसे एज था, है ना, एक कॉलम मान लीजिए, अब उसमें कुछ लोग इसमें इस तरीके से फिल कर रहे हैं, कुछ ऐसे, कुछ रोमन में फिल कर रहे हैं। अब आपको इसको ऐसे सही करना पड़ेगा ताकि हम उसके ऊपर कोई एक्शन, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो वो हमें सही रिजल्ट है जो दे यहाँ पर। अब डुप्लीकेसी, नाम कह रहा है कि भाई क्या समझ में आ रहा है कि डेटा की डुप्लीकेसी हो रही है, एक ही रिकॉर्ड बार बार आ रहा है या दो रिकॉर्ड बार बार या एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, किसी भी तरीके से रिपीटेशन हो रही है आपके डेटा के अंदर। ये भी हमें प्रोसेसिंग से पहले, प्री प्रोसेसिंग के अंदर चेक करना पड़ेगा। सेम एंट्री बार बार रिपीट हो रही है, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इज रिट्रीव ट्वाइस इन द डेटा। अब आपको रिमूव करना पड़ेगा ताकि डेटा हमारा बायस ना हो, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स का ही आप कह लो, है ना, तो एक ही बच्चे का रिकॉर्ड बार बार आपके पास आ रहा है, तो कल को कोई एवरेज निकालना है या फिर कुछ भी, है ना, तो उसमें क्या होगा कि गलत आएगा रिजल्ट आपका, है ना। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि भाई एक बच्चे का रिजल्ट है जो आपके पास बार बार है, जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है, राइट। अब कहता है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारे डेटा को, चेंजिंग डेटा इनटू अ बेटर फॉर्मेट फॉर मशीन लर्निंग। देखिए क्या है, समझो इस चीज को। हमारे जो कंप्यूटर है, हमारे जो एआई है, वो किसके ऊपर काम करती है, नंबर्स के ऊपर काम करती है। कैलकुलेशन है जो अंदर चल करके होती है। अभी हम लोग मैट्रिसेस जब पढ़ रहे थे तो हमने यही चीज जानी समझी कि कैसे नंबर्स का मैजिक है जो होता है। नंबर्स हमारा कैसे मैट्रिसेस में स्टोर होता है और मैट्रिसेस के ऊपर कैसे आगे ऑपरेशन एल्गोज हैं जो चलती हैं, ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो कुल मिलाती हुई बात क्या है कि भाई फेवरेट क्या है कंप्यूटर का, नंबर्स हैं फेवरेट। तो हम अगर मान लीजिए अपने मतलब एल्गो को, हमारी जो मॉडल है, हम उसको डेटा दे रहे हैं और क्या करेगा वो, उसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन है जो परफॉर्म होगी। जैसे मान लीजिए एज ही था, है ना, तो मैंने 20, 30 ऐसे करके दे दिया बजाय कि नंबर्स के। तो अब उसको पहले कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म है जो होगा। तो अगर हम ये चीजें पहले से ही करके दे दें अपने कंप्यूटर को, है ना, कि भाई उसको जो खाने की चीज पसंद है, कि नंबर्स पसंद है, आप नंबर्स में उसको दे दो तो उसका कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, है ना। तो ये तो उसके लिए आप कह लो कि भाई वो तो चाह रहा है कि हाँ मेरे को दो आप नंबर्स के अंदर डेटा, मुझे मेरा खुद का टाइम है जो बचे। तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है कि इफ सिटी कॉलम हैज वैल्यूज लाइक जयपुर, दिल्ली, टिक टिक टिक, तो आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट करके दे दो, जो कि हम एक्चुअल में हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर करते भी हैं, है ना। कि बजाय कि आप दिल्ली, मुंबई, ये अगर आपका कोई डेटा ऐसा आ रहा है कि सिटी देनी है, तो बजाय इसके हम उनको उनकी डिनोटिंग वैल्यूज दे सकते हैं कि भाई जयपुर डिनोट टू 1, ये है ना, तो 1 2 3 करके हम नंबर दे देंगे तो वो नंबर पर जल्दी कैलकुलेशन है जो करेगा, है ना। अब हम इसमें एक और कर सकते हैं कि कोई डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम है, तो अगर हमें फ्यूचर में कभी एज को कुछ कैलकुलेट करना हो गया, तो अब मैं अगर उसको डेट ऑफ बर्थ दूंगी तो वो पहले कैलकुलेट करेगा कि भाई बंदा इतने साल का, करोड़ों का डेटा है। तो देखो डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट कर तो लेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग कितना होगा जब लाखों करोड़ों का डेटा होगा। तो बजाय इसके कि मैं इसका ये वाला टाइम बचा दूं कि मैं एक नया ही कॉलम क्यों ना पहले से फिट कर दूं और उसमें एज पहले से डाल दूं, तो अब उसका कन्वर्जन का टाइम बच जाएगा और वो अपनी एज वाली चीज पर काम है जो कर लेगा। अब एक्सट्रैक्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा और आपके डीबी के अंदर लोड हो जाएगा। बस ये प्रोसेस रहेगी। डेटा रिडक्शन। अब रिडक्शन कहता है कि रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा सेट व्हाइल कीपिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो अब जितने से आपको काम है ना, आप उतना डेटा अपने मॉडल को दो। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हो कि जिसमें आपको मतलब कोई ऐसा आ गया कि भाई आपको ये बताना है कि ये 18 से 21 के बीच में आपकी कोई बास्केटबॉल टीम का एज क्राइटेरिया है। तो
तो अब आपको मतलब एज देनी है अपने उस एआई मॉडल को, तो उसमें उसके पापा का नाम या उसका हाउस कौन सा है या उसके पिछली क्लास में कितने नंबर आए थे या उसके मैथ्स में कितने मार्क, क्या ये डेटा देने से कुछ होगा? मतलब क्या इसका सेंस बनता है ना? वो कहते हैं ना कि यार मेरे को फालतू की चीज मत बता, मेरे को काम की चीज बता दे कि ये है कि नहीं। वही वाली चीज हम अपने मॉडल को क्यों फालतू का डेटा दें? जिसके ऊपर मुझे काम करवाना है, जिसके ऊपर मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, आप वही डेटा उसको दो, जल्दी और सही से रिजल्ट आपको देगा। तो फालतू की जो चीजें हैं वो आप रिड्यूस कर दो, ठीक है? तो जो जितनी आपकी नीड है ना, तो आप उतना उस डेटा उसको दो ताकि आपका रिजल्ट सही से निकले। इफ डेटा सेट हैज 100 फीचर्स बट ओनली 20 आर इंपॉर्टेंट, तो आप वही दो ना यार, उसकी डायमेंशन रिड्यूस करके पहले से दो। क्यों आप अपने 2 मिनट बचाने के लिए आप उसको इतना सारा डेटा दे रहे हो कि भाई बैठ करके काम कर दो अब, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सही और जल्दी रिजल्ट आए? ना 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 ना। अब एग्जाम्पल 2 भी कुछ ऐसा ही है कि इफ डेटा सेट इज टू लार्ज, 1 करोड़ रोज हैं और आपको टेक अ सैंपल ऑफ 1 लाख टू मेक इजियर टू हैंडल, हम कम डेटा दे करके उससे काम अपना जो है करवा सकते हैं, तो हमें करवाना चाहिए। तो रिडक्शन करनी चाहिए हमें डायमेंशंस की, कि जितना नीडफुल है ना हम उतना उसको दें, एंड बस बाकी नीडफुल नहीं है तो फिर देने की जरूरत नहीं है ना? अब ये कहता है इंटीग्रेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। इंटीग्रेशन कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कई बार हमारा डेटा टिक 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 अलग अलग सोर्सेस से उठाया जाता है, बस यही इंटीग्रेट कर रहे हैं हम डेटा को। A student's marks are stored in one file and attendance in another file. We merge them into one data set. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग जो सोर्सेज पर डेटा पड़ा हुआ है उसका हम एक सेट बना लें, टाइम पहले से सेव करके चल सकते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन करके। नॉर्मलाइज करना, एडजस्टिंग वैल्यू सो दे आर ऑन अ सिमिलर स्केल। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए अच्छा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए एक टेबल है, उसके अंदर एक एज और एक सैलरी है, ठीक है? अब कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा कि हमें एज और सैलरी के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ एक्शन, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें देनी है। अब देखो क्या है कि भाई ऑटोमेटिकली जो एआई की एल्गोज है ना, वो क्या करेंगी, जो भारी डेटा है, हैवी डेटा है, जो बड़े नंबर्स का डेटा है ना, तो वो उनकी तरफ ज्यादा है जो जाएंगी, बजाय कि छोटे डेटा की तरफ, है ना? तो ऐसे में क्या है कि हमारा डेटा बायस हो सकता है। मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि दोनों सेट को हम क्यों ना 0 से 1 के बीच में सेट कर दें। तो जिससे क्या होगा कि भाई हमारा रिजल्ट जो है सही आएगा। नॉर्मलाइज करके हम पहले क्यों नहीं दे सकते अपने डेटा को? विदाउट नॉर्मलाइजेशन फीस विल डोमिनेट बिकॉज नंबर्स आर बिगर। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑल वैल्यूज लाई इन अ सिमिलर रेंज। अगर मैं पहले से उसको 0 से 1 के अंदर दे दूंगी तो बस उसका क्राइटेरिया फिक्स हो गया, अब कुछ भी ऊपर नीचे आपके रिजल्ट आने के चांसेस नहीं है। तो एडजस्ट कर दी हमने वैल्यूज की एक सिमिलर स्केल के ऊपर, ठीक है? बस यही एक एग्जांपल था। इन डेटा सेट 1 कॉलम मार्क्स आउट ऑफ 100, अनदर कॉलम फीस थाउजेंड्स के अंदर है, तो बजाय इसके कि आपने दोनों को नॉर्मलाइज कर दिया 0 से 1 के बीच में, ये एज का और सैलरी वाला एग्जाम्पल था, है ना? वैसा ही एग्जाम्पल है। अब ये कहता है कि फीचर सिलेक्शन, ये वैसा ही था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसमें भी वही चीज है कि चूजिंग ओनली इंपॉर्टेंट कॉलम्स, ठीक है? या फिर फीचर्स दैट अफेक्ट द रिजल्ट, जिससे रिजल्ट आ सकता है ना, वही डेटा आप अपने मॉडल को दो। अगर आपको एज से काम है या मार्क्स से काम है तो आपको उसका फेवरेट कलर क्या है ये देने की जरूरत क्या है ना? या फिर उसके कौन से कंपटीशन उसने जीते हैं या कितने कंपटीशन, कितनी बार स्कूल लेट आए, ये देने की क्या जरूरत है? तो जितने से रिजल्ट आपका बनता है ना, ट्राई टू गिव ओनली दोज फीचर्स, दोज डेटा, ठीक है? एग्जाम्पल कहते हैं कि प्रिडिक्ट स्टूडेंट्स मार्क्स, कॉलम्स लाइक एज, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस आर इंपॉर्टेंट। फेवरेट कलर की क्या जरूरत है ना? रोल नंबर यहाँ पर एक मतलब इतना कोई यूजफुल नहीं रहेगा, तो आप ऐसे कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? ये आइडिया लग जाएगा डेटा को देख करके, की जरूरत को देख करके। समरी कहती है कि डेटा क्लीनिंग मतलब फिक्स, मिसिंग, रॉन्ग, डुप्लीकेट, ऐसी चीजों को हम पहले से प्री प्रोसेस करके चले, क्लीन करके चले, ताकि हम अपने मॉडल को जब दे तो वो हमें एक इफेक्टिव रिजल्ट दे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू नंबर्स या फिर कुछ नए फीचर्स को ऐड कर देना,
ट्रांसफॉर्म कर देना अपने डेटा को, है ना। डेटा रिडक्शन मतलब रिड्यूस करके रख देना। तो ये मैंने एक समरी के तौर पर बता दिया आपको, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें पीछे समझा दी थी। दैट्स इट, हमारी ये यूनिट है जिसका ये सेकंड लास्ट टॉपिक था जो कि ख़त्म हो चुका है। तो बस हमारी यूनिट ऑलमोस्ट समाप्ति के ऊपर है, सबसे बड़ी यूनिट थी और मैं कहूँगी कि इसमें गैप्स बहुत आ गए ना, इस वजह से मुझे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है जो लग रही है। हालांकि हमने इससे बड़ी यूनिट कम टाइम के अंदर कर रखी है, पाइथन वाली। तो आपको कैसी लग रही है पूरी की पूरी जो हमारी सीरीज है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और यार दोस्तों के साथ में शेयर करो ना, एक दो दोस्तों को पकड़ा दो यार मैम की क्लास। अब एक अगर उनको नीड होगी, एक क्लास देखेंगे तो ऑब्वियसली वो अगली क्लास की डिमांड है जो करेंगे। एंड चलिए फिर चलते हैं और आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर देना।